हेलो दोस्तों, रियलिटी क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे कि पिछले चैप्टर के आखिर में हमने देखा था कि डोवान तो हेवंस बेस्ट ग्रुप के बॉस को मारने के लिए चला गया था, लेकिन जैसे ही डोवान जाता है तभी पीछे से हेवंस बेस्ट ग्रुप का डेप्यूटी आ जाता है जो कि सीहन से लड़ने को तैयार था। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्टोरी से। हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। सबसे पहले हमें दिखते हैं सीही के दादाजी, जिनसे कि स्कूल का टीचर कंप्लेंट कर रहा होता है कि आपके पोते सीही ने स्कूल में लड़ाई की है और जिस बच्चे को इसने मारा है ना, उसके माँ बाप स्कूल में आए हैं और वो कंप्लेंट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जितना भी खर्च आएगा वो आप लोग दोगे, यानी कि मेडिकल फीस आप लोगों को देनी पड़ेगी। छोटे सीही ने किसी को स्कूल में मारा होता है, तब दादाजी गुस्सा हो जाते हैं और जाते जाते सीही से पूछते हैं कि बेटा सीही, तुमने ऐसा क्यों किया। तब सीही बताता है कि वो दादाजी ऐसा हुआ था कि वो ना स्कूल में मेरे किसी दोस्त को परेशान कर रहा था। हाइजिन बुरा लड़का है, मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहता था। तब दादाजी बोलते हैं कि ओ, अगर ऐसा हुआ था बेटे तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरे पोते को तो इनाम मिलना चाहिए। तब सीही की आवाज हमें यहाँ पर बताती है कि उस दिन के बाद से हमेशा ऐसा होने लगा। अपने दोस्तों को बचाने के लिए मैं बार बार फाइट करता था। मेरे दादाजी मुझसे बार बार पूछा करते थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन हर बार मैं कहता कि मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए फाइट करता हूँ तो वो खुश हो जाते थे। उन्होंने मुझे कभी भी इस बात के लिए नहीं डांटा। हाँ, दादी थोड़ा गुस्सा हो जाया करती थी, लेकिन मुझे इस बात से कभी फर्क ही नहीं पड़ा और मैंने फाइट करनी बंद नहीं की, जो कि मुझे कर देनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी थी पैसे। जब भी मैं फाइट करके आता तो मेडिकल फीस के रूप में बहुत सारे पैसे मेरे दादाजी को देने पड़ते थे, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं छोटा बच्चा था और जब भी मैं बड़ा हुआ तब भी मैंने फाइट करना बंद नहीं किया, और जितना मैं बड़ा होता गया उतनी ही मेरी लड़ाइयाँ बढ़ती गई और उन सारी लड़ाइयों की वजह से वो मेडिकल फीस भी बढ़ती गई जो मेरे दादाजी को हर बार देनी पड़ती थी लड़ाई को खत्म करने के लिए। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि एक स्नैक शॉप चलाने वाले को इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे कि वो इन लड़ाइयों के बदले में पैसे भरते रहेगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे लिए पैसे कम पड़ गए। मेरी लड़ाइयों के बदले में मेडिकल फीस के रूप में देने वाले पैसों के लिए मेरे दादाजी को एक बार कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर काम करना पड़ा। वो आखिरी दिन था जब वो हमारे साथ थे। जब वो काम करने के लिए गए तपती दोपहरी में वो कभी वापस ही नहीं आए। सिर्फ मेरी लड़ाइयों के बिल्स को भरने के लिए मैंने अपने दादाजी को खो दिया था। तो गाइस, ये थी सीही की कहानी, जहाँ पर उसे लगता है कि उसकी लड़ाइयों की वजह से ही उसके दादाजी की मौत हुई है। अब यहाँ से हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीही अपने घर पर होता है और अपनी दादी से बात कर रहा होता है। तब उसकी दादी बोलती है कि हमारी स्नैक शॉप कैसी चल रही है। तब सीही बोलता है कि आप उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने सारी पेमेंट कर दी है, जितने भी उधार थे ना वो चुका दिए हैं और आगे की कोई भी पेमेंट होगी वो मैं कर दूंगा, मैंने रास्ता ढूंढ लिया है दादी माँ। तब दादी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो शॉप छोड़ देनी चाहिए, कहीं और जाकर काम करना चाहिए। तब सीही बोलता है कि क्यों दादी माँ, अचानक से ऐसा क्यों बोल रही हो आप, मैंने पैसे भर दिए ना, तब तो पहले आपने ऐसा नहीं बोला था। तब दादी माँ बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से कह रही हूँ, मैं काफी दिनों से इस बारे में सोच रही थी। दुकान पर ज्यादा लोग तो आते नहीं है और पैसे भी नहीं है और गुंडों की परेशानी भी तो बढ़ती जा रही है, और वैसे भी मेरा पोता सीही भी इतना बड़ा हो गया है कि किसी और जगह जाकर काम संभाल ही लेगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि दुकान बदल लेते हैं। सीही की दादी माँ तो चाहती थी कि दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग बोरोमाई डोंग की मीटिंग कर रहे थे, मतलब कि सारा ग्रुप एक साथ बैठा था। तब सियोन ने सीही से कहा था कि तुम अपनी दादी को घर ले जाओ क्योंकि वो फिर से बेहोश हो जाएंगी और हम ये सब नहीं देख सकते। डोवान ने सीही को समझाने की कोशिश की थी कि वो दुकान के लिए लड़ाई करे, लेकिन सीही बार बार मना कर रहा था कि तुम में से किसी को भी लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से परेशानी में फंस जाओ। सीहन फिर भी नहीं मान रहा होता और गुस्से में कहता है कि देख, वो लोग तुझे परेशान कर रहे हैं, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बोरोमाई डोंग के मेंबर को धमकाएंगे, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम खुद हेडक्वार्टर में घुस जाएंगे और उन हेवंस बेस्ट को कुचल देंगे। लेकिन तब भी सीही लड़ाई करने को तैयार नहीं हुआ था। उसके बाद हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये अपनी दादी से बात कर रहा होता है अपने घर पर। सीही इसी बारे में सोच रहा होता है कि हर कोई मेरी ही वजह से लड़ाई करना चाहता है, मैं ही वो हूँ जिसकी वजह से हर कोई परेशानी में फंस जाता है। स्नैक शॉप मैं जानता हूँ कि एक ना एक दिन तो वो हमें खाली करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे पास भी पैसे नहीं है, हम अपने लिमिट पर पहुंच चुके हैं, इससे ज्यादा पैसे तो मैं भी नहीं कमा सकता।
इसीलिए अच्छा यही होगा कि मैं स्नैक शॉप को खाली कर दूं और किसी को भी लड़ाई में ना फंसाऊं। हाँ, मैंने सोच लिया है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। सो गाइस, यही वजह थी सिही की लड़ाई ना करने की, क्योंकि वो अपने आप को गिल्टी समझता है, वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी को भी कुछ हो। उसके बाद हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पिछले चैप्टर हुआ था एंड, यानी कि वो फाइट वाला सीन। सिहन अभी उसी गैलरी में खड़ा है जहाँ पर बाकी बंदे पिटे हुए पड़े होते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया, यहाँ पर तो गंद फैल गया। मैंने तो सोचा कि तुम दोनों बस हाई स्कूल के बच्चे हो, लेकिन लगता है कि तुम तो लड़ने लायक हो। हमें दिखाया जाता है हेवेंस बेस्ट का अंडर बॉस यानी कि डेप्यूटी, जिसका नाम है चो योंग सियोप, जो कि अब सीहन से लड़ने वाला है। तभी हमें सीहन के पीछे की तरफ दो बंदे दिखाई देते हैं जो कि खड़े हो जाते हैं। ये वही बंदे हैं जिन्हें डोवान छोड़कर गया था और सीहन से कहा था कि तुम इन्हें पीट दो, लेकिन अब ये दोनों खड़े हो जाते हैं हिम्मत करके, क्योंकि इनका डेप्यूटी आ चुका है और कहता है कि बॉस हमें माफ कर दीजिए, इन दोनों बच्चों ने हमें नहीं छोड़ा। तब ये हेवेंस बेस्ट का डेप्यूटी जो योंग सियोप बोलता है कि तुम दोनों गधे इन बच्चों से पिट गए, तुम सारे यहाँ पर गिरे हुए पड़े हो, खैर किसी काम के नहीं। और ये सीहन से लड़ाई करना शुरू कर देता है। दोनों ही एक दूसरे के हाथों को पकड़ लेते हैं कस के। तब ये हेवेंस बेस्ट का बंदा बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि दो कीड़े अंदर घुस आए हैं जिन्हें मेरे साथ ही कुचल देंगे, लेकिन तुम लोगों ने तो इनका ही बुरा हाल कर दिया। तब सीहन बोलता है कि क्या कहा तूने, कीड़े तुझे क्या हम इजी टारगेट लग रहे हैं जो हमारे बारे में बकवास कर रहा है? वैसे तुझ जैसे बूढ़े से और किस बात की उम्मीद की जा सकती है, तुम जैसे बड़े लोग इसी तरह की बकवास करते रहते हो। तब वो हेवेंस बेस्ट का बंदा बोलता है कि क्या कहा तूने, हाँ तुम जैसे बच्चे पता नहीं कहाँ से भाषा सीख कर आते हो, तुम्हारा बोलने का तरीका कितना घटिया है, पता नहीं तुम्हें कौन ऐसी भाषा सिखाता है, अब मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। ये दोनों ही एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सीहन की हालत खराब हो रही है। हम देखते हैं कि सीहन समझ जाता है कि इस आदमी की ताकत को मैं मैच नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रोंगर है। तब हम देखते हैं कि वो हेवेंस बेस्ट का बंदा बहुत ही जोर से सीहन को किक करता है, जिससे कि दरवाजा भी टूट जाता है। तब वो हेवेंस बेस्ट का बंदा बोलता है कि तेरी वजह से हमारा यहाँ का दरवाजा भी टूट गया, उसके अलावा कोई भी कस्टमर हमारे लोग अटेंड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमें लॉस होगा, हमारे काफी सारे पैसों का नुकसान होगा। इस दरवाजे के पैसे, उसके अलावा जितने भी बंदों को तुमने पीटा है और बाकी सारी चीजों के पैसे भी तो तुम्हें देने पड़ेंगे। तो बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है, किस तरह से हमारे पैसे लौटाओगे? सीहन किसी तरह से इससे संभालने की कोशिश कर रहा होता है और सोच भी रहा होता है कि मैं इसकी ताकत को मैच नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो हेवेंस बेस्ट का बंदा बोलता है कि तेरी तो शक्ल पे ही लिखा है कि तेरे पास चिल्लर भी नहीं है, लगता है तू ऐसे पैसे नहीं दे पाएगा, तो मुझे तेरी बॉडी से ही पैसे निकालने पड़ेंगे, बस यही एक तरीका बचा है। तब सीएन बोलता है कि क्या कहा, मेरे शरीर से पैसे लेगा? हाँ, क्या करना चाहता है तू मेरे सेक्सी बॉडी के साथ, बोल। और ये पीछे की तरफ से आता है और इस हेवेंस बेस्ट के बंदे के गर्दन को दबाने लगता है और कहता है कि तू मेरे शरीर में इंटरेस्टेड हो रहा है, तेरी तो शक्ल पे ही लिखा है कि तू कितना घटिया है। सीहन सोच रहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं इसे हरा नहीं सकता, क्योंकि इसकी ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है, बस मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं पीछे से इसकी गर्दन को दबाने की कोशिश करूं और इसे बेहोश करूं। बस 30 सेकंड नहीं, बस 15 सेकंड ही मुझे होल्ड करना है और फिर मैं इसे हरा दूंगा। इतने में ही वो हेवेंस बेस्ट का बंदा बोलता है कि तेरा ब्लड टाइप क्या है? जिस पर सीएन कहता है कि क्या ब्लड टाइप, वो जानकर तू क्या करेगा? हाँ, अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाना चाहता है कि मेरे साथ की हम दोनों मैच करते हैं नहीं, मेरा खून लेना चाहता है क्या तू? हम देखते हैं कि वो हेवेंस वेस्ट का बंदा बोलता है कि लगता है तुझे कोई गलतफहमी हो गई, हम तो तेरे ऑर्गन्स को काट काट कर उन्हें बेचेंगे। और ये सीहन को बहुत ही जोर से पकड़कर उठाकर नीचे पटक देता है। सीहन की हालत वहीं पर खराब हो जाती है। सीहन बहुत ही बुरी तरह से पिट चुका है और खांस भी रहा होता है। तब वो हेवेंस बेस्ट का बंदा बोलता है कि हे बता, तूने कहा था ना कि दो बंदे यहाँ पर आए थे, है ना? तो बता कि तेरा वो दूसरा साथी कहाँ है इस वक्त? इसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर डोवान एक कमरे में होता है और यहीं पर बैठा है हेवेंस बेस्ट का ग्रुप का बॉस, जिससे डोवान बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम ही बॉस हो ना? तब वो बंदा बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? तब डोवान बोलता है कि देखो मेरी बात को कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे बंदे सीही की दुकान पर जाते हैं, जिसके बारे में तुम्हें पता ही होगा। हेवेंस बेस्ट के गुंडे वहां पर जाते हैं और उनसे प्रोटेक्शन मनी के नाम पर पैसे ऐंठ लेते हैं। तुम कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो किस बात के पैसे लेते हो तुम? बताओ, हाँ क्यों आ जाते हो हर बार उन्हें परेशान करने के लिए? ये सब नहीं चलेगा, मैं ये सब होने नहीं दूंगा। तब इस जगह और हेवेंस बेस्ट ग्रुप का बॉस किम क्वांग है खड़ा होता है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर धमकाने के लिए आया हो बच्चे? हाँ, तुम्हारे अंदर हिम्मत दिख रही है, तुम्हारी आंखों में वो गुस्सा भी है। वैसे तुमने यहाँ पर मुझे आकर धमकाने में कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर दी?
क्या तुम मुझसे कंप्लेंट कर रहे हो? और अगर ऐसा ही है, तुम्हारे अंदर इतना दम है तो आ जाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है या नहीं। जल्दी करो बच्चे। तब ये खड़ा होता है, हम देखते हैं कि इसका एक पैर टूटा हुआ है, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा लग रहा था। डोवान ये देखकर हैरान हो जाता है कि क्या इस बंदे का तो एक पैर ही नहीं है, क्या ये बैसाखी के सहारे लड़ता है और ऐसा कैसे हो सकता है? तब वो बॉस बोलता है कि तुम मुझे धमकाने के लिए आए थे ना, ठीक है दिखा दो अपनी हिम्मत। तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारी ही तरह था जब मैं छोटा था, इसीलिए मैंने कीमत चुकाई अपने इस पैर को खोकर और अपने इस हाथ को खोकर। इस आदमी का हाथ भी नकली होता है, जिसे देखकर डोवान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि पैर भी नकली है और हाथ भी। क्या इनके बिना भी ये लड़ाई कर सकता है? देखो मुझे तो क्वेस्ट कंप्लीट करना ही है, ये बात तो मैं जानता हूँ, और इस वक्त मेरे लिए एडवांटेज है क्योंकि इस आदमी के हाथ और पैर दोनों ही नहीं है, लेकिन मैं इसकी इस शक्ल को देखकर इतना ज्यादा डर क्यों रहा हूँ? इस हेवंस बेस्ट के बॉस के पास ना तो एक पैर है ना ही एक हाथ है, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा लग रहा था। इसकी आंखों में एक अजीब सा खतरनाक इंसान दिखाई दे रहा है। तब हम देखते हैं कि एक और सीन दिखाया जाता है, हमें दिखता है सीएन जो दोबारा से खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है उस दूसरे बॉस बंदे को मारने के लिए, यानी कि जूनियर बॉस को मारने के लिए, लेकिन ऐसा वो फिर से नहीं कर पाता। तब वो बॉस कहता है कि बच्चे तेरे अंदर इतनी हिम्मत तो है कि तू दोबारा से खड़ा हो गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। तू एक काम क्यों नहीं करता, तू मेरे नीचे रहकर काम करना क्यों नहीं शुरू करता, इससे तेरी अच्छी जिंदगी हो जाएगी। तब सीहन सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा, मेरी हालत खराब हो रही है। मैं तो यहाँ पर इन बंदों को पीटने के लिए आया था, इतना गुस्से में भी था, लेकिन यहाँ तो मेरी ही फटी पड़ी है। मैं क्या करूँ अब? तब वो हेवेंस बेस्ट का बंदा है सीहन को मारने ही वाला होता है। इतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दो जूनियर बंदे खड़े होते हैं ना, वो किसी को देखकर हैरान हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि हैं ये कौन है, ये कहाँ से आ गया, ये लड़का कौन है, आखिरकार कौन था जो यहाँ पर आ गया था सीहन को बचाने के लिए। तब हमें दिखाया जाता है एक दूसरी जगह का सीन, हमें दिखते हैं सीही और उसकी दादी माँ, यानी कि दोनों ही घर पर बैठकर बात कर रहे हैं। तब सीही की दादी माँ बोलती है, तुम्हें पता है बेटे, मैं भी उस स्नैक शॉप को बेचना नहीं चाहती, मेरे पति की बहुत सारी यादें वहां से जुड़ी है। उसके अलावा तुम्हें याद है बचपन में तुम कितनी लड़ाइयाँ करते थे और उसके बाद तुम्हारे दादाजी ने तुमसे एक शब्द तक नहीं कहा, तुम्हें कभी डांटा भी नहीं। तुमने सोचा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो हमेशा एक बात कहा करते थे, पता है वो क्या है सीही? वो हमेशा कहते थे कि अगर लड़ाई किसी को बचाने के लिए हो तो वो लड़ाई भी अच्छी ही होती है। तुम्हें पता है बेटे, पहले तो मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाई थी कि वो हमेशा ऐसा क्यों करते हैं। मुझे लगता था कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे मैं समझ गई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो भी तो ऐसा ही कुछ कर रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ किया, तुम्हें संभाला, दुकान चलाई, तुम्हारी फाइटिंग की बदले वाला खर्चा भी उन्होंने सब कुछ भर दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की। हाँ, हो सकता है कि तुम दोनों के लड़ने के तरीके में फर्क हो, लेकिन वो भी तो लगातार अपने परिवार को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हुए लड़ाई कर रहे थे बेटा। हमें वो दिन रात बचाने का तरीका ही तो उनकी असली लड़ाई थी, तो बचाने के लिए लड़ाई हो तो वो अच्छी ही होती है। और इस तरह से सीही अपनी दादी माँ की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ और उसे समझ में आ गया था कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसे लड़ाई करनी ही पड़ेगी। वो अपने गिल्ट से बाहर आ चुका है और उसके बाद हमें फिर से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सीहन की हालत खराब हो रही है। फाइनली इसे बचाने के लिए आ चुका है खुद सीही, और अब हमें दिखता है सीही का एक खतरनाक रूप, जहां पर वो उन दो जूनियर बंदों को तो एक ही बारी में पीट देता है और कहता है कि जैसा कि मेरे दादाजी करते थे, अगर लड़ाई करनी हो तो किसी को बचाने के लिए होनी चाहिए। लड़ाई करने के बहुत सारे तरीके हैं और कई वजह से लड़ाई हो सकती है, लेकिन सच यही है कि अब मुझे अपने लोगों को बचाना है और यही मेरा सही रास्ता है, लड़ना। और आज मैं इस सही रास्ते पर चलकर अपने दोस्तों को पिटने नहीं दूंगा। सीही आकर सीहन को बचा लेता और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ पर आने में काफी देर हो गई, लेकिन अब मैं किसी को और ज्यादा परेशानी झेलने नहीं दूंगा। और हमें दिखता है सीही का एक अलग ही रूप, जहाँ पर वो अपने बालों को बांध देता है, इसकी हरी आंखें जिनके अंदर गुस्सा भरा है, और अभी अपने दोस्तों को बचाने के लिए लड़ने वाला है। गाइस, वो हंसता हुआ खोंदूसा सीही अब बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और बहुत ही ज्यादा लड़ाकू टाइप का बन गया है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये किस तरह से लड़ाई करेगा। क्या ये हेवंस बेस्ट के इस अंडर बॉस को पीट पाएगा? और उधर डोवान जो कि बॉस के सामने खड़ा है, जिसका एक हाथ नहीं है, एक पैर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो डोवान पर भारी लग रहा है। डोवान किस तरह से अपने क्वेस्ट को पूरा करते हुए उसे मारेगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के दबाएं। मिलता है, बाय बाय गाइस।